नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन सीरीज के टॉपिक में बात करेंगे वो रिपीटेड सीरीज की बात करेंगे, जिसमें जैसे कई बार ABCD रिपीट हो जाता है, कई बार JKLMN रिपीट हो जाता है, कई बार AA, BB, CC रिपीट हो जाता है। तो उस रिपीटेड सीरीज में है वो लगभग टीचर क्या बताते हैं कि इनके ऑप्शन रख करके फिर इनको सोल्व किया करो। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बताऊंगा कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये सीरीज का एक क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे आ जाए J रिक्स्तान एंड फिर यहाँ पे रिक्स्तान आ जाए KM आ जाए, फिर यहाँ पे रिक्स्तान आ जाए, फिर यहाँ पे K आ जाए, फिर यहाँ पे रिक्स्तान आ जाए, फिर यहाँ पे J आ जाए, फिर यहाँ पे K और यहाँ पे क्या आ जाए M आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे J आ गया, रिक्स्तान आ गया, M आ गया, रिक्स्तान आ गया, K आ गया, M आ गया, रिक्स्तान आ गया, K आ गया, J आ गया और K आ गया और M आ गया। तो यहाँ पे ब्लैंक आ गई। तो इसमें लगभग टीचर तो क्या बताते हैं कि नीचे जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो विकल्प उठा के रखो। बट अपन एक विकल्प उठा के नहीं करना है क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जामों में, क्या SSC वगैरह की जो एग्जाम होती है उनमें तो क्या कम से कम एक दो क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को करने के लिए इनकी काउंटिंग करो कि इनमें ये टोटल है कितने। तो काउंटिंग करोगे तो दोस्तों जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि विद ब्लैंक गिनो, यानी खालिस्तान समेत गिनो इनको। तो ये दोस्तों 12 होगी। अब 12 होगी तो इन 12 में आप लोग देख सकते हो 3-3 के 4 जोड़े बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर 4-4 के बनाते हो तो कितने जोड़े बन सकते हैं? 3। और तीसरी बात, अगर 6-6 के बनाते हो तो कितने जोड़े बन सकते हैं? 2। तो आपने जैसे पहले 3-3 के जोड़े बनाए, तो 3-3 के जोड़े बनाए तो 3-3 के यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। अब इस पहले जोड़े में यहाँ पे J है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? J आएगा, यहाँ पे भी J आएगा, यहाँ पे भी क्या है? J। अब इस J करने से पहले आप लोगों को एक बात ध्यान में जरूर दे लेनी है कि कहीं किसी में ये जाकर के मिल तो रहा है। फिर दूसरा वर्ड देख लो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें भी ऑब्वियसली क्या आएगा? क्या आएगा, क्योंकि सेकंड वर्ड सभी में क्या है। फिर तीसरा वर्ड इसमें M है, इसमें M है, तो इसमें भी तीसरा वर्ड क्या आएगा? M आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये जो यहाँ पे 3-3 के जोड़े के, उससे ही इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा KJM। ये जिस भी ऑप्शन में हो, जिस भी विकल्प में हो, वो ही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कई बार ऐसा क्वेश्चन अगर अपन दूसरा ले, तो दूसरा क्वेश्चन ले यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जैसे A आ जाए, ठीक है, उसके बाद में रिक्स्तान आ जाए, I आ जाए, उसके बाद में O आ जाए, उसके बाद में रिक्स्तान आ जाए, फिर उसके बाद में दोबारा से रिक्स्तान आ जाए, फिर E I O और U आ जाए, फिर उसके बाद में आगे जो है वो रिक्स्तान आ जाए, फिर E आ जाए, फिर रिक्स्तान आ जाए, फिर O आ जाए और फिर U आ जाए। तो दोस्तों ये रिक्स्तान आकर के और फिर इस क्वेश्चन में पूछ लेंगे। तो वही बात इसमें भी करेंगे कि इनके नंबर गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे 15 हो गए। और ये जो गिनती करते हैं ये विद ब्लैंक्स करनी है, यानी कि खालिस्तान समेत करनी। तो खालिस्तान समेत ही गिनती करनी है। तो इसका मतलब खालिस्तान समेत ही 15 हो गए। तो ये 15 हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों या तो अपन 3-3 के 5 जोड़े बना सकते हैं, या फिर अपन 5-5 के कितने जोड़े बना सकते हैं? 3। तो 3-3 के 5 जोड़े बनाते तो जैसे यहाँ पे ये 3 के जोड़े के लिए यहाँ पे लाइन मारी और फिर यहाँ पे लाइन मारी। तो इसका फर्स्ट वर्ड A है, इसका फर्स्ट वर्ड O है, तो इसका इसका पहला वर्ड A है, इसका पहला वर्ड O है, तो इसका मेल नहीं खा पाई। और मेल नहीं खा पाई तो दूसरा विकल्प, दूसरा जो ऑप्शन बनता है अपने पास, वो क्या बनता है कि 5-5 के जोड़े बना लेते। तो 5-5 के जोड़े बनाते, तो इसका मतलब ये 5-5 के कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े बन गए। यहाँ पे ये 5 वर्ड हो गए, यहाँ पे भी 5 वर्ड हो गए, यहाँ पे भी 5 वर्ड हो गए। तो इसका 5-5 के 3 जोड़े बना लिए। तो 5-5 के 3 जोड़े बनाते तो इसमें पहला वर्ड A है, तो इसमें भी ऑब्वियसली पहला वर्ड क्या आएगा? A आएगा। और इसमें भी ऑब्वियसली पहला वर्ड क्या आएगा? A आएगा। तो पहला वर्ड क्लियर हो गया। अब दूसरा वर्ड इसमें E है, इसमें भी E है, तो इसमें भी दूसरा वर्ड जो है वो क्या आएगा? E आएगा। इसमें E है, इसमें भी E है, तो उसमें भी E आएगा। फिर तीसरा वर्ड देखते हैं, इसमें I है, इसमें I है, तो इसमें भी तीसरा वर्ड क्या आएगा? I आएगा। I आएगा। फिर चौथा वर्ड देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो इसका चौथा वर्ड सभी में
तो इसका मतलब चौथा वर्ड सभी में है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन पांचवा वर्ड देखते हैं, तो पांचवा वर्ड इसमें यू है, इसमें भी यू है, तो इसका मतलब ये यू आ जाएगा पांचवा वर्ड। तो इसका मतलब इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा अपने पास ई यू ए और आई। तो इसका मतलब इस तरीके से यहाँ पे जो जोड़े बने वो कितने के बने, 5-5 के 3 जोड़े बने। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप लोग देखो कि 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के, 5-5 के, जहां पे भी जो भी जोड़े बन रहे हैं टोटल काउंटिंग करने के बाद में, तो उस जोड़े के हिसाब से उसमें मान रख करके देखोगे। अब इन जोड़ों में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि कोई जरूरी नहीं इस पहले जोड़े का, इस दूसरे जोड़े का, इस तीसरे जोड़े का पहला अक्षर समान है। कई बार क्या हो जाता है, पहले जोड़े का और तीसरे जोड़े का पहला अक्षर समान और दूसरे जोड़े का और चौथे जोड़े का पहला अक्षर समान, ऐसा भी हो सकता है। मेरे कहने का पहला जोड़ा और तीसरा जोड़ा एक जैसा, दूसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा एक जैसा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कई बार क्या हो जाता है, पहला जोड़ा और चौथा जोड़ा एक जैसा और दूसरा जोड़ा और पांचवा जोड़ा एक जैसा और तीसरा जोड़ा और जो छठा जोड़ा है वो एक जैसा। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए इसमें, वो किस प्रकार से आ जाए, तो जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे कि 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, जे रिक्तान एल ए रिक्तान बी, ठीक है। उसके बाद में रिक्तान के एल रिक्तान सी और बी आ जाए। तो यहां पे ये जो है तो वही अपनी काउंटिंग करनी और वही काउंटिंग करनी है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों 12 हो गए। अब 12 हो गए तो इसका मतलब या तो 3-3 के कितने जोड़े बनेंगे, 4, या फिर 4-4 के कितने जोड़े बनेंगे, 3, या फिर 6-6 के 2 बनेंगे। तो जैसे 3-3 के बना के देख रहे हैं, तो ये जो है जहां पे 3-3 के जोड़े बना दिए, तो 3-3 के जोड़े बनाए तो आप लोगों ने देखा कि इसमें लास्ट में एल है, इसमें भी लास्ट में एल है। तो मेरे कहने का मतलब पहला जो है वो तीसरे जैसा हो, तीसरे जैसा हो, और दूसरा जो है वो इस चौथे जैसा होगा। तो पहला तीसरे जैसा होगा, दूसरा जो है वो चौथे जैसा होगा। तो इसका मतलब इसमें पहला वर्ड जे है, इसमें पहला वर्ड क्या है, जे है। तो ऑब्वियसली इस दूसरे में पहला वर्ड क्या होगा, जे होगा। तो इसमें यहां पे जे लिख दिया, ठीक है। पहले का संबंध तीसरे से था, तो इसका मतलब इसमें पहला वर्ड जे था, तो इसमें भी जे लिख दी। उसके बाद में इसमें दूसरा वर्ड किया, तो यहां पे क्या आएगा, किया है। तो ये पहला और तीसरा एक जैसा हो गया। उसके बाद में दूसरे का संबंध जो है वो चौथे जैसा है, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट है, इसमें भी लास्ट भी है। तो इसका मतलब इसमें जो सेकंड वर्ड है वो सी आएगा और इसमें ये फर्स्ट वर्ड क्या है, ए। तो इसका पहला जेकेएल, ये जेकेएल हो गया, ये एसीबी और ये भी एसीबी हो गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपना वो क्या आ जाएगा, के सी जे ए। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, के सी जे। इसी तरीके से अगर अगला अपन क्वेश्चन लेते, वो क्वेश्चन क्या लेते हैं कि यहां पे ले लिया सी रिक्तान ए, यहां पे ले लिया एम रिक्तान ओ, और यहां पे रिक्तान ई और आई, और यहां पे दोबारा से रिक्तान, यहां पे बी और यहां पे ए, यहां पे एम, फिर यहां पे एन और यहां पे रिक्तान, फिर उसके बाद में यहां पे ए और यहां पे रिक्तान और यहां पे आई। अब दोस्तों वही अपन इनको गिनेंगे कि कितने। तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। तो वही 3-3 के, तो 3-3 के बनाएंगे। तो इसका 3 और 3 और ये 3 और ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गए। बढ़ाएंगे ऐसे कि संभावना लगे। तो कई बार क्या होगा, 19 में 3-3 के बन जाते हैं, लेकिन वहां पे संभावना क्या होगी, यहाँ पे जोड़े बन रहे, तो इसको एक वर्ड अगले ने क्या लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया। अब इसमें पहला वर्ड सी है, तो आप लोग देखो कि पहला वर्ड सी किसी में नहीं है। फिर इसमें लास्ट वर्ड ए है, तो इस चौथे का लास्ट वर्ड ए है, तो संभावना क्या लगी, इसका और इसका संबंध हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। अब दूसरा का, इसका पहला वर्ड एम है, तो इसका मतलब इसका
और इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि इसका भी m है, तो सीधी सी बात है इसका इससे संबंध है, उसके बाद में इसका भी संबंध हो रहा है। तो यहाँ पे पहले का चौथे से, दूसरे का पांचवें से, तीसरे का कौन से छठे से, तो इसका मतलब यहाँ पे C है, उसके बाद में क्या आएगा B और A, तो CBA ये इसमें है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा CBA। फिर इसमें M, बाद में क्या है N, तो MNO इसमें है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा MNO। फिर इसमें A रिक्त स्थान है E, तो इसमें E आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा E, तो AEI। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाए तो B N A, उसके बाद में C, उसके बाद में O और उसके बाद में E, तो B N A C O E। तो मेरे कहने वाले यहाँ पे पहले का चौथे से, दूसरे का पांचवें से, तीसरे का छठे से। इसके बाद में इसी सीरीज में, इसी जो रिपीट वाली सीरीज है, इसमें क्या होता है, कई बार इन नंबरों के हिसाब से भी नहीं होता है, और नंबरों के हिसाब से नहीं होता है तो वो किस प्रकार से होता है कि जैसे यहां पे आ जाए M आ जाए रिक्त स्थान, यहां पे N आ जाए, ठीक है, यहां पे M आ जाए, यहां पे रिक्त स्थान N आ जाए, फिर यहां पे जो अपने पास N आ जाए, फिर उसके बाद में रिक्त स्थान आ जाए, फिर M आ जाए, फिर उसके बाद में रिक्त स्थान आ जाए, फिर N आ जाए। तो इसके बारे में पूछ लिया जाए। तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 में तो जोड़े तो नहीं बनेंगे, तो फिर अपन क्या देखेंगे कि इसमें कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है शायद, तो रिपीट हो रहा है तो एक बार अपन यहाँ पे M अगर रिपीट करके देखते तो डबल M N M डबल N, तो लेकिन यहाँ पे डबल N हो गया, तो ये बात भी नहीं घटी, तो फिर अपन क्या करेंगे, हो सकता है ये N हो यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल M, ये सॉरी डबल N, फिर ये क्या हो गया डबल M, फिर ये डबल N, फिर ये क्या हो जाएगा डबल M और ये डबल N। तो मेरे कहने को फर्स्ट में तो M सिंगल है, बाद में डबल N डबल N डबल N डबल N डबल N डबल N, तो इसका मतलब एक M भी 2 बार है और N भी 2 बार है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर अगर अपने जो आया वो क्या है N M, उसके बाद में M N, तो इसका मतलब ये जिस भी ऑप्शन में N M M N डबल N, ये जिस भी ऑप्शन में वो ये अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है A B C रिक्त स्थान A B C, A रिक्त स्थान B रिक्त स्थान C, डबल A B डबल B और रिक्त स्थान C। तो इसमें अगर अपन नंबर काउंट करेंगे तो फिर ये सिस्टम नहीं बैठता है। तो फिर इसमें क्या कहानी होती है कि कोई भी चीज डबल हो रही है, काफी बार कोई चीज ट्रिपल हो रही है, ऐसा ही खेल बैठता है। तो इसमें क्या हुआ, पहले आपने देखा ABC, हर एक चीज सिंगल थी, फिर ये ABC हो गया, फिर आपने लास्ट में जाके देखा कि डबल A डबल B और ऐसा कुछ जिक्र हो रहा है, तो इसका हो सकता है यहाँ पे A डबल हो जाए, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म क्वेश्चन होने के बाद में, तो डबल A BC हो गया। अब ये पिछले में डबल A था तो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली चलेगा डबल A, अब पिछले में A डबल हुआ था तो अब की बार B डबल हो जाएगा, तो डबल A डबल B C, अब डबल A डबल B तो है, अब की बार डबल क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो मेरे कहने का फर्स्ट टाइम ABC सिंगल, फिर डबल ABC, फिर डबल A डबल BC, और फिर डबल A डबल B और डबल C। आगे अगर चलते तो ट्रिपल A डबल B डबल C, फिर ट्रिपल A ट्रिपल B डबल C, फिर आखिर में ट्रिपल A ट्रिपल B ट्रिपल C हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो अपना आ जाएगा A B और C, ये जिस भी ऑप्शन हो वो अपना क्या उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन में जैसे ऐसे भी आ जाता है कि यहाँ पे जैसे मान लो J आ गए, रिक्त स्थान K आ गए, फिर उसके बाद में रिक्त स्थान आ गए, फिर ये क्या आ गया J, फिर K, उसके बाद में डबल ट्रिपल L, फिर रिक्त स्थान आ गए, फिर उसके बाद में J आ गए, फिर उसके बाद में रिक्त स्थान आ गया, फिर L आ गया। तो फिर इस चीज को भी अगर अपन देखें तो इसमें भी वही संभावना दिख रही है कि यहाँ पे डबल L है, यहाँ पे डबल J है, यहाँ पे ट्रिपल L है, तो सीधी सी बात है J तो डबल होगा, तो ये तो डबल J हो गया, सिंगल K और ट्रिपल L, तो ये कहानी होगी कि नहीं होगी, डबल J सिंगल K और ट्रिपल L, डबल J सिंगल K और ट्रिपल L हो गया, यहाँ पे डबल J सिंगल K और L के लिए बाकी आगे जगह नहीं हुआ, नहीं तो क्या हो जाता ट्रिपल L हो जाता। तो इसका इस तरीके से ये क्या हो गया J, ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया K, उसके बाद में L J और K, ये जिस भी ऑप्शन में वही अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा।
तो इसके साथ ही अपना सीरीज का टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।